वाह, क्या आईपीओ है। प्राइमरी मार्केट का एक्शन समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दो लिस्टिंग जो हुई है ना प्रदीप सर, मैं आप ही से समझना चाहता हूँ क्योंकि आपकी पकड़ बहुत मजबूत है। आप कहते हैं कि हम आईपीओस को ट्रैक नहीं करते, लेकिन बाद में लिस्टिंग होने के बाद जो लेवल्स आपने कई बार मुझसे शेयर किए हैं ना, वो काफ़ी सटीक साबित हुए हैं। तो पहले ही जरा एक बार अद्वित ज्वेल सीसी की बात कर लेते हैं। शानदार लिस्टिंग हुई है इसकी, 188 रुपये 90 पैसे पर ये एनएसई पर लिस्ट हुआ। करीब 37% के प्रीमियम पर लिस्ट हुआ। 138 रुपये का इशू प्राइस था। ग्रे मार्केट मान के चल रहा था कि 187 रुपये 50 पैसे पर लिस्ट होगा, उससे भी ऊपर हल्का सा 1-1.5 रुपये के आसपास की बढ़त लेकर ये स्टॉक खुलता हुआ दिखा। 165 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू था, पूरा ओएफएस का पार्ट नहीं था। बहुत ही शानदार रिस्पांस मिला था। नंबर्स आप देखेंगे 175 गुना क्यूआईबी, एनआई का पोर्शन 500 गुना से ज़्यादा, रिटेल की बुक ऑलमोस्ट 95 गुना भरी है, 200 गुना से ज़्यादा ये भरता हुआ दिखा। बहुत ही शानदार रिस्पांस मिला था। तो ऐसी लिस्टिंग तो होनी ही थी। और 188.90 पर खुलने के बाद इसने 192 रुपये तक का हाई भी छुआ। अभी करीब 180 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, 5% का हालांकि इसमें निचला सर्किट लग गया है। अभी क्या करना चाहिए सर? जिनके पास है, जिनको मिला है अलॉटमेंट, क्या उनको बेच देना चाहिए, मुनाफा वसूल लेना चाहिए? 30% अभी भी पैसा बन रहा है उनका। जी देखिए संदीप जी, मेरा व्यू यहाँ पे क्लियर है। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो वो एक डिफरेंट व्यू रहेगा। लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म का ही बात कहें, जिस तरीके से आज डे हाई करने के बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग होने को देख रहा है यहाँ पे, मैं समझ पा रहा हूँ कि यहाँ पे तो अभी फ्रेश बाई करना नहीं चाहिए। लेकिन जिनके पास ऑलरेडी अलॉटमेंट मिला है, अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू नहीं है, क्या होता है ना, बहुत सारे लोग लिस्टिंग गेन के लिए निवेश करते हैं। तो अगर आज आप ऑलरेडी लिस्ट हो चुका है, अगर आप एग्जिट नहीं करते हो, तो हम एक ऐसे कंसिडर करेंगे कि आप एक निवेशक हो, आप एक इन्वेस्टर हो। तो इन्वेस्टर्स के लिए व्यू रहेगा, आप 190 एंड अबव एक बार मुझे क्लोजिंग चाहिए कि इसके ऊपर सस्टेन होने पे आपको 245 टू 50 तक मूव आते हुए दिखाई देंगे। अब जब तक 190 एंड अबव क्लोजिंग नहीं हो जाता है, और अगर आपका व्यू लिस्टिंग डे तक ही था, तो मुझे लगता है कि आपको एक बार एग्जिट हो जाना चाहिए पर्टिकुलर स्टॉक से। ठीक है, ओके। वाटरवेज लेजर टूरिज्म, इसको देखिए एक बार रचित जी। इसकी लिस्टिंग कमज़ोर होनी थी, लेकिन जितनी कमज़ोर एक्सपेक्टेड थी उससे भी ज़्यादा कमज़ोर हुई है। 681 पर ये लिस्ट हुआ। 808 रुपये का इशू प्राइस था। 16.25% का डिस्काउंट है अपने इशू प्राइस के मुकाबले। ग्रे मार्केट मान के चल रहा था कि डिस्काउंट पर लिस्टिंग होगी 757 रुपये के आसपास, लेकिन 681 पर लिस्ट हुआ है, जो कि किसी भी अनुमान से नीचे है। ये 585 करोड़ रुपये का फ्रेश इशू था, इसमें भी कोई ऑफिस का पार्ट नहीं था, लेकिन इशू कुछ ज़्यादा खास रिस्पॉन्स नहीं मिला था इसको। 2.25 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ था। दिक्कत की बात यह कि रिटेल ने बहुत उत्साहित होकर इसमें पैसा लगाया था। 4 गुना से ज़्यादा का यहाँ पर रिस्पॉन्स आया था। अब तो वो लकी साबित करेंगे अपने आप को, जिनको नहीं इसमें अलॉटमेंट मिला। तो जिनको मिल गया है, जिनको नुकसान हो रहा है, उनको क्या राय देंगे सर आप? सर देखिए, इसमें हम एक चीज समझें कि पहले तो मतलब आपके चैनल के माध्यम से बात नहीं हो पाई थी, बट हम अभी भी एक बात को बहुत स्ट्रांगली मान के चल रहे हैं कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट को डेवलप होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी। और क्लियरली जिनके पास नहीं आया है उनको मैं पकड़ने के लिए बिल्कुल नहीं बोलूंगा। जिनके पास आया है उनको मैं बोलूंगा, जहां आपको, क्योंकि सर होता है ड्यूरिंग द डे, जिस दिन लिस्टिंग होती है, एक दो बार आपको अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलता है। जहां आपको हायर साइड एग्जिट की अपॉर्चुनिटी मिले, एक बार प्लीज बुक करें। बहुत ज्यादा सेंस ऑफ कंफर्ट नहीं मिल रहा है कि मैं एक 6,000 करोड़ की इस टाइप की कंपनी में 116 के पी मल्टीपल्स पे इन्वेस्टेड रहूं। तो आप इनके उस पर गए नहीं क्या सर, जो इनका यॉट बोलते हैं या फिर शिप बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नहीं नहीं सर, इनका क्रूज का हाँ, क्रूज। वो रहता है। तो सर नहीं, यहाँ पे मैं नहीं जा पाया सर। हाँ, ये जरूर है कि इनके एक छोटे से बड़े भाई हैं रॉयल कैरिबियन, उसमें जरूर एक्सप्लोर किया है सदर्न एशिया को। इनको मैं कर नहीं पाया सर। लेकिन हर कोई इसके ना दोबारा जो रेपिटेटिव कस्टमर्स होते हैं, जैसे हम रिपीट कस्टमर्स कहते हैं, उसको लेकर काफ़ी डाउट रेज कर रहे थे, और कुछ वैसा ही हमने देखा लिस्टिंग पर देखने को मिला भी है। अच्छा, इसके साथ सर इसमें ना साथ एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, एक एक 30 सेकंड की टिप्पणी करूंगा सर। एक्चुअली क्रूज टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। प्रॉब्लम ये है कि इट इज दैट पर्टिकुलर सेंस ऑफ ट्रैवल, सोर्स ऑफ ट्रैवल। एक तो टाइम बहुत लगता है, दूसरी बात क्या होती है यू गेट कंप्लीटली कट ऑफ क्योंकि मोबाइल टावर और वो सब चीजें होती नहीं है। रिलेटिवली जो यहाँ पे आपको सप्लाईज दी जाती हैं, फूड तो अनलिमिटेड दे देते हैं, बट बाकी की सप्लाईज रिलेटिवली बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। तो एक दो दिन तो बड़ा फैसिनेटिंग लगता है, उसके बाद जैसे टाइम गुजरता है ना, तो हर आदमी यही बोल के निकलता है, यार जीवन में एक बार एक्सपीरियंस करने के लिए ठीक है, दिस कैन नॉट बी अ ट्रिप जो मैं बार बार लेता रहूं, बिकॉज ऑफ द आइडिया कि मेरा मूवमेंट बंद हो जाता है एज सून एज आई हिट द सी।
ठीक है, ओके, परफेक्ट है। अच्छा, आस्था स्पिनटेक्स, इसको लेकर ना कुछ ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस था नहीं जो एक्सपर्ट्स हैं उनको लेकर, लेकिन ये दूसरे दिन 1.5 गुना के आसपास ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है और QIBs की ओर से और NI की ओर से अच्छा रिस्पांस देखने को मिला है। सर, रचित सर, क्योंकि प्रदीप सर तो इस पर राय देंगे नहीं, आस्था स्पिनटेक्स में पैसा लगाने की राय होगी आपकी? सर देखिए, अगर आस्था स्पिनटेक्स को आप ओवरऑल वैसे स्टडी करने की कोशिश करेंगे, जिस बैकग्राउंड से ये आता है और जिस तरीके से ये अभी पोजीशनड है, मैं कहूंगा कि इट्स नॉट अ कंप्लीट स्टे अवे IPO, बट बहुत एग्रेसिव होके पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। अगर आप 1-2 लॉट बना के अटेम्प्ट करना चाहें तो डेफिनेटली आपको एक बार इसमें कर लेना चाहिए। ठीक है, तो अगला नाम है नैक पैकेजिंग का। सर, आज ही खुल रहा है, ये 3 तारीख तक खुला रहेगा। 161 से 170 रुपये का प्राइस बैंड है। इसमें फ्रेश इशू भी है और इसमें OFS का पार्ट भी है। ग्रे मार्केट 24 रुपये का प्रीमियम दे रहा है सर। 14% के प्रीमियम के साथ यहाँ पर लिस्टिंग हो सकती है 194 रुपये पर। नैक पैकेजिंग सर, आपने अगर पढ़ा हो इसके बारे में, मैं डिटेल में देख नहीं पाया। रचित सर, इसमें पैसा लगाने की राय होगी? सर, नैक पैकेजिंग जो है ये भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है आपके गारमेंट इंडस्ट्री से ही, इफ आई एम करेक्ट। ये नाम से आपको पैकेजिंग सोल्यूशन का लग रहा है, बट जिस तरीके से ये अपने आप को पोजीशन करके रखा हुआ है, इसका टेक्सटाइल एक्सपोजर अच्छा है। मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ पाया हूं सर, तो मैं कहूंगा आस्था मैम या जो हमारे बाकी के एक्सपर्ट्स हैं वो आके अगर इस बारे में बात करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। आई एम नॉट अवेयर एग्जैक्टली व्हाट दे आर इनटू।